नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शनी। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, वो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग और आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वाकई बहुत सच्ची कहानी है। और जो मेरा सूत्र है इस कहानी का, वो इसी परिवार का एक पात्र है। मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ कैमरे पे, लेकिन उस परिवार के किसी एक व्यक्ति के साथ मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। शायद यही कारण है कि इस परिवार की इंटरनल बातें, कहते हैं ना, आंतरिक बातें, अंदरूनी बातें मुझे इतनी अच्छी तरह से पता है। अब साल ये बात कर रही हूँ मैं रामविलास पासवान के परिवार की। अब आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से एलजीबी में लत्तम जुत्तम हो रही है, चाचा भतीजे में लड़ाई हो रही है, कलह हो रहा है। अब ये कलह क्या अभी का है? नहीं, ये कलह बहुत पुराना है, बहुत पुराना है और इसकी बैक स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इस पूरे कलह की घटनाक्रम, आज से मैं आपको 35 साल से भी ज़्यादा के पीछे लेके जाती हूँ। बैक स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। होता क्या है कि सन है 1983 का। जी हाँ, 1983 का। और सबको मालूम है कि रामविलास पासवान को राजनीति का धुरंधर विशेषज्ञ, मौसम विशेषज्ञ, राजनीति का मौसम विशेषज्ञ बोला जाता था। और जब भी जिसकी सरकार होती थी, ये ज़रूर मंत्री बन जाते थे, कैबिनेट मंत्री बन जाते थे। अब 1983 में ये थे मंत्री, केंद्र में एविएशन मंत्री थे रामविलास पासवान जी। अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अब उसके बाद क्या हुआ, एक रीना नाम की 17-18 साल की लड़की इनके पास एयर होस्टेस की नौकरी के लिए गई अपनी माताजी के साथ। अब रामविलास पासवान ऑलरेडी शादीशुदा थे और ऑलरेडी उनकी 2 बेटियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम जो है वो राजकुमारी देवी है। अब राजकुमारी देवी, जैसे कि हमारे बिहार में और देहात में जैसे महिलाएं होती हैं, और जिस बैकग्राउंड से खासकर रामविलास पासवान जी आते हैं, तो ऑब्वियसली कोई बहुत हाई प्रोफाइल लेडी तो होंगी ही नहीं, ठीक है। बहुत ही साधारण सी महिला, गांव में अपना गोबर पातना, अपना खेती बाड़ी करना, यही सब काम करती थी। और दूसरी बात ये भी कही जाती है, अंदरूनी बात, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना फसाना, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तो सच्चाई लगती है कि रामविलास पासवान को अपनी पहली पत्नी से 2 लड़कियां हुई थीं और उसके बाद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बेटे की आस भी थी उनके दिल में कहीं ना कहीं ये भी था कि मैं इतनी बड़ी विरासत किसको दे के जाऊँगा, किसके नाम पे करके जाऊँगा, किसके लिए करके जाऊँगा। तो ये भी था उनके मन में मलाल कहीं ना कहीं। और उसी समय 18 साल की रीना पासवान, जो कि अब उनकी पत्नी है, ये उनकी ज़िंदगी में आती है, नौकरी के सिलसिले में आती हैं अपना बायोडाटा लेके कि मुझे एयर होस्टेस की आप नौकरी लगवा दीजिए। रीना देखने में बहुत बेहद खूबसूरत पंजाबी कुड़ियाँ जैसे होती हैं, खूबसूरत सी, गोरी चिट्टी, अच्छी पढ़ी लिखी, कॉन्वेंट एजुकेटेड, इंग्लिश पे पकड़, हिंदी पे पकड़, पंजाबी पे पकड़। सरदारों का परिवार था, सुभाष नगर में अभी भी उनका घर है, उनके भाई वगैरह सुभाष नगर में ही रहते हैं। तो एक जो दिल्ली की पंजाबी परिवार होता है, वहाँ से है रीना जी। अब हुआ क्या कि रामविलास पासवान जी को इतनी पसंद आ गई रीना जी की, एयर होस्टेस तो छोड़िए, उसके बाद रामविलास पासवान ने रीना जी को और रीना जी के माता पिता को शादी का प्रस्ताव दिया। अब रीना जी उस समय 17-18 साल की थी और रामविलास पासवान उनसे करीबन 18 साल बड़े हैं। 18 साल का एज डिफरेंस है दोनों पति पत्नी में। लेकिन खैर, दोनों की शादी हो गई। तेजस्वी यादव ने एक बारी किसी इंटरव्यू में, जब चिराग पासवान उनके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे, या उनके परिवार को जो आंतरिक मैटर नहीं हो रहा था तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में, तो उसमें गुस्से में बलबला के एक बारी, बहुत ही कहते हैं ना वो थिन लाइन बोलने की कोशिश की थी तेजस्वी ने, कि क्या मैं बताऊं कि किस तरीके से तेजस्वी चिराग पासवान की माता जी पहले से ही प्रेग्नेंट थी और उसके बाद शादी हुई। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा तेजस्वी ने बौखलाहट में
या टॉर्चर करने के लिए बोला है। खैर, उसके बाद हो गई शादी। अब पहली पत्नी को रामविलास पासवान जी ने छोड़ा नहीं, वहाँ पे गांव में ही है, वो अभी भी रहती हैं गांव में ही। अब तो रामविलास पासवान जी के 2 दामाद भी हैं, जो पहली पत्नी से दो दामाद हैं, वो 2 दामाद भी हैं, और वो मुखालफत भी, मतलब उनके खिलाफ भी जा चुके हैं दूसरी पार्टियों में, क्योंकि यहाँ पे इस पार्टी में उनको लिफ्ट मिली नहीं। खैर, ये कहानी का एक पार्ट। उसके बाद 1983 में शादी हुई और 1983 में ही चिराग भी पैदा हो गए। तो खैर, तेजस्वी जी की भी बात फिर याद आती है। अच्छा, फिर उसके बाद तेजस्वी चिराग धीरे धीरे सबके लाडले चिराग ही नाम ही रखा गया, चिराग। तो आप ये सोचिए कि कितनी ज़्यादा आग होगी रामविलास पासवान के अंदर बेटे की, कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिराग रखा। और चिराग देखने में भी सुंदर, हीरो टाइप, गुड लुकिंग, हैंडसम पर्सनालिटी, माँ के ऊपर चेहरा पूरा गया हुआ। रामविलास पासवान भी अच्छी पर्सनालिटी थे, बट पत्नी काफ़ी सुंदर थी। तो डेफिनेटली वो एक पर्सोना था, और चिराग एकदम हीरो टाइप हो गए। अब उन्होंने, भाई मंत्री के बेटे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पिता को बोला होगा कि मुझे अब नेतागिरी नहीं करनी, मुझे हीरो बनना है। एक पिक्चर भी आई थी, नाम भी भूल गई मैं, मुझे नहीं मालूम, जिसमें कंगना रनावत भी थी और 2 हीरोइनें थी, नीरू बाजवा थी और एक एक्ट्रेस और थी। वो तीनों हीरोइनों के साथ उन्होंने नाच गाना किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है चिराग खुद समझ गए और जनता समझ गई कि इनसे ना हो पाएगा, और चिराग खुद समझ गए कि हमसे ना हो पाएगा। तो सबसे इजी ऑप्शन उनके लिए क्या था? नेतागिरी करना। तो पिताजी ने एमपी का इलेक्शन लड़वा लिया। इसे कहते हैं नेपोटिज्म, प्योर नेपोटिज्म ऑफ पॉलिटिक्स। अब मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि नेपोटिज्म इन बॉलीवुड के बारे में तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। सूट बूट पहन के चिराग बाबू पार्लियामेंट में आते थे, पर्सनालिटी लगती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि चिराग बाबू कभी भी बिहारी नहीं बन पाए, दिल्ली वाले बन के रह गए। दिल्ली में ही पले बड़े, जो एक एक्सेंट जिसको बोला जाता है, और बिहार की राजनीति में बोला जाता है कि अगर आपको बिहार की राजनीति करनी है तो थोड़े ज़मीनी राजनीति करनी पड़ेगी। वहाँ की पब्लिक एक डिफरेंट सोच रखती है, वो आपको दिल्ली वाला ही सोचेगी वरना। और चिराग बाबू के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, वो शुरू से ही दिल्ली, क्योंकि उनकी परवरिश जो हुई है वो दिल्ली में ही हुई है। माता जी भी दिल्ली की है, ननिहाल। तो माँ का इन्फ्लुएंस बहुत होता है लाइफ में, और खासकर रीना जी का तो इन्फ्लुएंस रामविलास पासवान जी के ऊपर तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। रीना जी जो कहते हैं, उस घर में किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बात को कोई नकार सकता था। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई और चिराग पे सारी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन ऊपरी सतह तक तो सब कुछ ठीक था, और एक एरोगेंस भी। भाई, आप जब से पैदा हुए हैं तब से मरना तक, आपके पिता जब तक मरे हैं तब से आपने सत्ता ही भोगी है। आप विदाउट पावर तो आप कभी रहे ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर वो एरोगेंस तो आएगा ही आएगा, और वो एरोगेंस उनको पब्लिक डीलिंग में हेल्प नहीं करता है। यही प्रॉब्लम राहुल गांधी के साथ और गांधी फैमिली के साथ भी है। पब्लिक डीलिंग उनको नहीं आई, आप समझ रहे हैं, जो इनके दादा और पिताजी और इन लोगों को आई, लेकिन इन लोगों को नहीं आ पाई है पब्लिक डीलिंग। तो ज़मीनी नेता जगह पोस्टर बॉय बन के रह गए। अब पोस्टर बॉय राजनीति में बहुत लंबा नहीं चल सकते हैं। यही प्रॉब्लम है पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान में, और इसलिए ही चाचा सेंध लगा पाए हैं एलजेपी पार्टी में, या बाकी जो नेता कभी इनके पिताजी को प्रणाम करते थे, आज उसी पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण खुद चिराग पासवान और उनके खुद का एरोगेंस और उनके खुद की रणनीतियाँ हैं। इसमें कोई आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है अगर आप खुद डिस्ट्रॉय होना नहीं चाह रहे हैं। तो हवाई से तो काम नहीं चलेगा। आप माने या ना माने, तेजस्वी यादव या फिर इनफैक्ट दैट मैटर ऑफ फैक्ट तेज प्रताप, जो कि लालू के दूसरे बेटे हैं, उनमें वो जो फ्लेवर है बिहारीपन का, वो फ्लेवर है।
और इसलिए ही पब्लिक डीलिंग उनकी कंपैरेटिवली चिराग पासवान के फार बेटर है, और इसलिए ही वो शायद राजनीति में पटके गए, उठाए गए, पटके गए, लेकिन अपने आप को मैनेज कर रहे हैं राजनीति में। लेकिन चिराग को तो पलटी मार दी 8 महीने के अंदर ही पिता के देहांत के बाद। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि इस फैमिली को बड़ा ही क्लोजली मैंने देखा है और समझा है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम।